If you are a Hindu anywhere in the world and you need help, HSF will be there for you. And Hindus means the definition of our constitution, which covers Sikhs, which covers Buddhists, which covers Jain, and any person who has a Hindu origin is Hindu for us. So if you think you are a Hindu, you belong to HSF and HSF belongs to you, and we will be the last person standing in the world for you. जो हमारा लोगो that is a मुट्ठी, मुट्ठी इसलिए दोस्तों ताकि अलग अलग मत जातियां जब सब मिलकर इकट्ठी होती हैं, it forms a punch. भारत सरकार knows कि पाकिस्तान में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है. देयर आर रेप्स हैपनिंग एवरीवेयर. बच्चियों को अबडक्ट करा जा रहा है. भारत सरकार नोज है, लेकिन भारत सरकार टर्न्ड ए ब्लाइंड आई. ऐसे आंख बंद करके रखी हुई है, कान बंद करके रखे हुए हैं. दे डोंट वांट टू हियर इट. व्हाई? बिकॉज इफ दे विल हियर इट, इफ दे विल डिस्कस इट, इट विल क्रिएट अ ओनस ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन इट. पाकिस्तान में हिंदुओं को वीजा नहीं मिल रही है. व्हाई? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है जहां पर डीएम के साइन, इनकी साइन, ये अनपढ़ लोग हैं, देर इलिटरेट पीपल्स. ये कहाँ जाएंगे डीएम के पास में, कैसे अपनी बात समझाएंगे, क्या मीन्स है इनके पास में उनको ये कन्विंस करने के कि आप हमारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करिए ताकि हम वहां पर वीजा दे सके. काइंड ऑफ इट्स इनडायरेक्ट वे टू रेस्ट्रिक्ट द इनफ्लो ऑफ हिंदूज इनटू इंडिया. मेडिकल कार्ड तो केजरीवाल मुख्यमंत्री ने बंद कर रखे हैं. आई एम गिविंग दिस 15,000 रुपीज टू गोविंद सिंह जी. नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है. मैं यहाँ जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, ये एक पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप है दिल्ली में, और ये जो आप घर देख रहे हैं ये गोविंद सिंह जी का परिवार है. आपने कुछ दिन पहले इनकी वीडियो देखी होगी. इनका एक बच्चा था, ही वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर 4th स्टेज, एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड टुडे मॉर्निंग. आज बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ गई सुबह मॉर्निंग में, एंड द बच्चा पास्ड अवे. बच्चा इज नो मोर. सारा जो कैंप था, एवरीबडी वेंट टू क्रियाक्रम, और अभी वहाँ से हम लोग वहाँ से आए हैं. और सबसे बात करने के बाद वन इशू विच एवरीबडी वांटेड टू रेज, कि जो आज ये घटना इस घर में हुई है, दिस कैन हैपन विद एनीबडी हियर. दोस्तों, एक चीज आई वांट टू हाईलाइट, सिंस दो इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, बट सिंस यू वर कॉलिंग मी, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था. आई गॉट कॉल्स अबाउट हेल्पिंग दिस फैमिली फ्रॉम फ्यू पीपल. 2 लोगों ने एक मॉनेटरी राशि भी भेजी इनके लिए. वन पर्सन, एक धर्मवीर जी, he is an ex-Navy officer, he sent 2,500 for this family. Another person, Vishal Bhatt ji, he sent 5,000 rupees for this family. There are a couple of more anonymous donors who send money for this family, and I was coming here today कि मैं इनकी कुछ monetary help कर सकूं. But then today morning मेरे को फोन आ गया कि ऐसी घटना हुई है, and this unfortunate thing happened. तो one thing which I want you to understand कि यहाँ पर क्या हो रहा है. This camp, everybody here is a Hindu, is a Pakistani Hindu. They don't have a medical facility provided by the government. Now you might ask कि इनको medical facility कैसे मिल सकती है, ये तो देश के नागरिक ही नहीं है. दोस्तों, Article 21 of the Indian Constitution ensures, governs, is a fundamental right. It says the protection of life and personal dignity, and this is the only article in the Constitution of India जो foreigners को भी ये protection देता है. And the medical facility covers this particular article. So that is the reason जो पिछली भी हमने वीडियो बनाई, that was based on Article 21 of the Indian Constitution. And these people जो शरणार्थी पाकिस्तान से या वहाँ से आए हैं, these people need some sort of government medical scheme, या कोई ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम हो, मेडिकल स्कीम हो, ताकि ये जो इंसिडेंट आज इस घर के साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो. हमारे साथ यहाँ पर गोविंद सिंह जी है, उनकी धर्म पत्नी है, हमारे साथ ये पूरा कैंप बैठा है जो आपसे बात करना चाह रहा है आज. एंड दे वांट टू हाईलाइट फ्यू थिंग्स. तो मैं सीधा चलता हूँ सीताराम जी के पास में. सीताराम जी से पूछता हूँ मैं कि सीताराम जी, आज जो ये घटना हुई है, आप मेरे को बताएं, आज जो ये घटना हुई है, ये इससे आप क्या आपको इससे क्या, एक तो ये तो अनफॉर्चुनेट बात है जो इन फैमिली के साथ हुई है, लेकिन आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, आपकी क्या मांग है? बहुत आज दुख भरा दिन है कि एक माँ से बच्चा
निकल गया। और पिता पिता के सामने बच्चा तड़पता तड़पता मर गया। माँ के सामने बच्चा तड़प तड़प के मर गया। मेरे को गोविंद सिंह जी बताओ, आपने परसों भी मुझे बताया था, आपने सारी अपनी कंडीशन समझाई थी। मेरे को ये बताओ, जैसे आपने मेरे को सारे बिल्स दिखाए, आपने दिखाया है कि आपको कितना कर्जा हो रखा था। कोशिश भी करी लोगों ने, हम मुझे लगता है हम आपके पास लेट पहुंचे, शायद हम जल्दी पहुंचते तो थोड़ा सा शायद हम आपकी और मदद कर पाते। आप क्या बोलना चाहोगे और आपको क्या आपकी जो ये दिक्कत हुई है इसमें थोड़ा सा आप सबको बताओ कि क्या हुआ आपके साथ में, सबको पता लगना चाहिए। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम गोविंद सिंह है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में भी लिखा हुआ है कि धर्म मत अपना छोड़ो, हिंदू धर्म मत अपना छोड़ो, भले यहाँ तो नर्क में जगह मिलेगी अपनी पीढ़ियों को। इसके खातिर हम लोग यहाँ पे आगे, मेरे पापा है ये हीरा लाल, वहाँ पे पाकिस्तान में थे, वहाँ पे गोली मारी थी, इसका मृत्यु हो गई थी। और उसके खातिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे। वहाँ से कष्टें बहुत की। एक एक व्यक्ति का 1-1 लाख कम से कम लगता है, पासपोर्ट वीजा एक पर उसके साथ एक अथुरु आते हैं। हम तो फिर 6-7 बंदे थे, उसमें 6-7 लाख वो आ गए। फिर इधर आए हिंदुस्तान के अंदर, उससे भी ज़्यादा दिक्कत आ गई। दिक्कत कैसे आ गई? एक तो जंगल में रह रहे थे, दूसरी दिक्कत हम लोग 2020 में आए थे, कोरोना महामारी हो गई। कोरोना महामारी में जो भी हमारे पेमेंट थी, जो भी बच्चा, जो भी वहाँ की जो भी थी संपत्ति, 2-4 लाख या बच्चों के खातिर वो 1-2 लाख खर्चा हो गया। उसके बाद 2-4 महीने चला, कोरोना महामारी खत्म हुई तो एक और हादसा आ गया बच्चे का। डॉक्टरों ने दिखाया, कलावंती हॉस्पिटल में गया तो कलावंती हॉस्पिटल के अंदर 4 स्टेज ब्लड कैंसर बच्चे की हो गया। और उसके खातिर हमारे पास जो भी था, आमदनी था 2-3 लाख रुपए तो हमने लगा दिया। उसके खातिर भी हम 80-90 हज़ार का कर्जदार हो गया। और इसके खातिर भी आज हमारे बच्चे एक्सपायर हो गया। दोस्तों, हम तो नहीं चाहते थे ये वीडियो बनाना आज, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इशू इतना है, इसकी गंभीरता आप ऐसे ही समझ सकते हो, क्योंकि ये सारा हिंदू समाज जो जहाँ पाकिस्तानी हिंदू समाज जो यहाँ आया है, ये किसी न किसी कहीं ना कहीं ये हमारे और आपके भरोसे आया है। ये इसलिए यहाँ आया है क्योंकि इनको आस है, इनको ये आस थी कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो यहाँ पर इनका ख्याल करा जाएगा, इनकी बात सुनी जाएगी। इनके पूर्वज, पीछे की पीढ़ियां पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान में परेशान है। जैसे गोविंद सिंह जी ने अपना पिताजी का फोटो दिखाया, तो इनके पिताजी का मर्डर हुआ है वहां पर पाकिस्तान में, कराची में। तो इनका क्या कसूर था कि शादी में जा रहे थे, गोली मार दी। शादी में जा रहे थे, गोली मार दी, जस्ट बिकॉज ही वॉज हिंदू, जस्ट बिकॉज ही वॉज हिंदू। यहाँ पर द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हमारे देश का बंटवारा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान धर्म के आधार पर, तो देयर शुड हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ गारंटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तानी बांग्लादेशी हिंदूज, ताकि अगर वहां पर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई तो इंडिया की जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सोवरियन गारंटी, सम सॉर्ट ऑफ सोवरियन एश्योरेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, खासतौर से हिंदू समाज को, ताकि उनको कोई प्रोटेक्शन हो सके। ये ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, ऐसी कभी बात डिस्कस नहीं हुई हमारे पार्लियामेंट्स में। तो बस कभी ना कभी थोड़ी बहुत निंदा हो जाती है पॉलिटिकल लेवल पर पाकिस्तान में जो इश्यूज होते हैं, लेकिन कभी भी डीपली उन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ नहीं है, कभी भी डीपली उन चीज़ों का सोल्यूशन हुआ नहीं है। बच्चियां वहां पर भेड़ बकरियों की तरह उठाई जाती हैं, रोज डेली बेसिस पर कन्वर्जन होता है। उस परिवारों के साथ में क्या वहां बीतती है, नोबडी नोज। यहाँ की मीडिया भी कवर नहीं करती है, यहाँ की गवर्नमेंट डिस्कस नहीं करती है। और जो कुछ परिवार जो इतने 1-1 लाख रुपए कह रहे हैं एक बंदे पर खर्च होता है, ये जो कुछ परिवार लाखों रुपया खर्च करके इंडिया आते हैं, लाखों रुपया खर्च, नोबडी कैन अफोर्ड लाखों रुपया, ये कुछ परिवार लाखों रुपया खर्च करके इंडिया आते हैं। और इंडिया में जब आते हैं यहाँ पर, इनके पास कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है। अब देख सकते हैं झुग्गियां खुद से बनाई हुई हैं, मेक शिफ्ट। यहाँ पर बाढ़ आती है, ये लोग जले जाते हैं बाढ़ सड़क पर, इनका वो लॉस होता है। हर साल इनको झुग्गियां दोबारा बनानी पड़ती है, इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। हमारे देश में आयुष्मान भारत स्कीम है, लेकिन दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिल्ली पीपल बिकॉज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट and state government. Let me just rephrase this one more time. There is a conflict between central government
एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिलता। तो आई जस्ट वांट टू रिकन्फर्म दिस स्टेटमेंट। मैं धर्मवीर जी से चलता हूं। धर्मवीर जी यहाँ पर बड़जुनू का टीला जो कैंप है उनके प्रधान है। धर्मवीर जी मेरे को बताइए, आप इतने सालों से दिल्ली में आए हो, तो यहाँ पर कोई आपके पास मेडिकल कार्ड नहीं है क्या, ताकि इस तरीके की घटनाओं में परिवार कहीं अच्छी जगह इलाज कराना चाहे तो वो अपने बच्चे को लेकर जा सके? मेडिकल कार्ड तो केजरीवाल मुख्यमंत्री ने बंद कर रखे हैं। किस लिए बंद कर रखे? सिर्फ आपके लिए कर रखे हैं कि सबके लिए कर रखे हैं? देखो, जो रोहिंग्या है और अपने बांग्लादेशी है उनके लिए सारी सुविधाएं हैं। ये हिंदू अपना धर्म बचाने के लिए आए, उनके लिए बंद कर रखे हैं। देखो, राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनको सोचना चाहिए कि ये पीड़ित अपना पाकिस्तान छोड़ा परंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए आए हैं अपना धर्म बचाने के लिए। और यहाँ पे ही जिन प्रकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सुविधा दी जा रही है, इस प्रकार इनको भी सुविधा दी जाए। हक है इनका भी हक है। और मुख्यमंत्री को ये सोचना चाहिए, केजरीवाल को, मुसलमान के लिए इतनी वो सहायता कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? दोस्तों कितने आदमी, 50-60 आदमी की मृत्यु हुई है बीमारी की वजह से। कोई मेडिकल कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं। अब बाढ़ है, हर साल बाढ़ आती है। अभी सब परिवार बाहर रोड पे थे और अन्य भाइयों ने, संघ के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, इन्होंने जितनी हेल्प हो सकी उन्होंने की, रोटी की, कपड़े की, पानी की। यदि केजरीवाल को ये सोचना चाहिए कि भाई इनको कहीं शिफ्ट किया जाए। किसान परिवार खेती बाड़ी करने वाले हैं, हर साल इनका वीज़ा बढ़ रहा है, तो इनको ये सोचना चाहिए कि इनको मेडिकल कार्ड बनाना चाहिए, इनको ज़रूरत है। अब बच्चों को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वहाँ तो अंदर उनको दाखिला ही नहीं मिल रही है। तड़प तड़प के कई कम से कम 50-60 लोग मर चुके हैं सारे कैंपों में। केंद्र सरकार से भी यही है हमारी अपील कि पाकिस्तान में जो कुछ हिंदू बच्चे हैं उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनके लिए सुविधा वीज़ा की जाए। इन्होंने ऐसा लो बना दिया है तो उनको वीज़ा मिल नहीं पा रही है। अब हमारे को डीसी और डीएम वो हमें लिख के दे जब उनको वीज़ा मिला। वो तो हमें जानते ही नहीं है, वहाँ तक जाने ही नहीं देते हैं। उनके पेपरों में ऐसा लिख दिया है, वो तो हमसे बात भी नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान के बहन बेटियां बच्चियां किस तरह इधर आएंगी? भैया यहाँ से पेपर जाएंगे जब तो आएंगे वीज़ा। मगर ये क्या, गवर्नमेंट को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हमारे आधार कार्ड है, पिन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक जितने भी है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं आधार कार्ड। उसी के आधार पे हमारे पेपर बनाया जाए, उन भाइयों को बुलाया जाए, बहन बेटियों को बुलाया जाए। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करे कि भाई इनके आधार कार्ड पे उनको बुलाया जाए। अब यहाँ के लोग की आईडी तो मिल नहीं रही है। यदि कोई आईडी देने को तैयार है तो कोई प्रिंसिपल साइन करने को तैयार नहीं है। सनातन धर्म को तो वहाँ तो खत्म कर दिया गया। मगर हम कह रहे हैं जो यहाँ अपना धर्म 5000 परिवार आए हैं दिल्ली आसपास में, 6 कैंप हैं, इनके लिए गवर्नमेंट से, केजरीवाल से हमारी अपील है कि इनके विषय में थोड़ा बहुत सोचें। ये मानवता है, मानवता के आधार पर इनकी देखभाल की जाए। ये ना किया जाए कि ये है ना हमारे वोट बैंक नहीं है, ये नहीं सोचें। मानवता के आधार पर सोचें, जिसे उसे सीट मिली है तो और रही बात मेडिकल जैसे कार्ड बनाया गया है, इन गरीबों के लिए बनाया जाए, आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। ये अपना इलाज तो करवा सकें अस्पताल में। यदि वो नहीं हो रहे तो आदमी बहुत मर चुके हैं। उनके लिए मेरी भारत सरकार से ये विनती है और मुख्यमंत्री केजरीवाल से, जिस तरह रोहिंग्यों की देखभाल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इन हिंदू शरणार्थी परिवारों की भी देखभाल करें। यही हमारी विनती है। धन्यवाद। दोस्तों, वी आर ए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू सम्मान फाउंडेशन। हम ये मानते हैं कि आपकी कुछ भी पॉलिटिकल इनक्लेशन हो, आप किसी भी पार्टी को मानते हो, अगर आप हिंदू हैं तो यू बिलोंग टू HSF एंड HSF बिलोंग्स टू यू। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जहां पर वी नीड पॉलिटिकल इंटरवेंशन, जहां पर वी नीड पॉलिटिकल हेल्प, एंड दिस इज सच इंसिडेंट। आज किसी का बच्चा मरा है, ये किसी का भी कल को हो सकता है, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के साथ भी हो सकती है, इससे मेडिकल कंडीशन। तो हमारी इन सब के बिहार पर हमारे संगठन की भी ये डिमांड है और ये मांग है कि आपका स्टेट और सेंटर में जो भी इशू है, बट स्टेट के नागरिक तो स्टेट के हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट
to provide medical facilities, to medical cards to these people. अगर there is a conflict between you and Center for आयुष्मान भारत कार्ड तो कुछ और कार्ड बनवाएं, बट एटलीस्ट इस किसी का बच्चा इस तरीके से चला जाए विदाउट इलाज और उसको ये पैसे दे देकर इलाज करवाना पड़े, ये तो अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है, गरीब लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो कम्युनिटी यहाँ पर है ये ऑलरेडी प्रताड़ित है, ये ऑलरेडी मुश्किलों से अपना क्या क्या चीजें बेचकर पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए हैं। These people need special attention. If you are helping Rohingyas, that is okay, but you got to help these people also, क्योंकि ये ही समाज है जो हिंदुस्तान बनाता है। रोहिंग्या नहीं हिंदुस्तान बनाता, ये समाज जो हिंदुस्तान बनाता है, और यही समाज है जो देश को सोवरेन बनाता है। पाकिस्तानी ओरिजिन आर नॉट गेटिंग एनी मेडिकल कार्ड, इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, नहीं चलता दिल्ली में, इनके पास कोई कार्ड नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। दोस्तों चलिए उस तरह बात करते हैं, उधर भी कुछ लोग बैठे हैं। भाई साहब का क्या नाम है? मेरा नाम जीत है। पहले मैं बोलूंगा भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप मेरे को बताओ, ये जो आज इस परिवार के साथ घटना हुई है, आपके पास क्या मेडिकल कार्ड या कोई ऐसी चीज, कोई व्यवस्था नहीं बनी है क्या? हमारे पास मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। ये घटना तो आज पहली बार नहीं हुई, ऐसे हमारी घटना कई बार हो चुकी है। ना कोई सरकार देखभाल कर रही है, ना कोई भाई यहाँ के रहने वाले वो देखभाल कर रही। 2021 में मेरी वाइफ थी, मेरे 3 बच्ची है। मेरी वाइफ थी 2021 में, वो एक्सपायर हो गई सिर्फ एक डेंगू की मलेरिया की वजह से। उसको 2-3 हॉस्पिटल में ले गए, उसका इलाज नहीं चल पाया, वो एक्सपायर हो गई। अभी ऐसे ही आज घटना इस भाई के साथ हो गई। ऐसे हमारे कैंप में आए दिन घटना होती ही रहती है। तो कोई अधिकारी लोग, कोई ऑफिसर लोग कोई आते नहीं यहाँ पर आपके मेडिकल, कोई किसी ने कार्ड नहीं बनाया आज तक आपके? आते हैं, मेडिकल वाला सिस्टम है, किसी ने ना कोई विषय में बात कर रहे हैं, ना किसी ने बना के दिया, ना कोई हमारे पास वैसी सुविधा है जो तुरंत लेके जाएंगे। तो अस्पताल में केस नहीं उठाते, वहाँ के लिखवा के लाओ, वहाँ के लेके आओ, वहाँ से कराओ, वहाँ से कराओ, ऐसे करते करते वो अगला बंदा पूरा हो जाता है। दोस्तों आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेजॉरिटी लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग पेड कार्ड्स लेते हैं, पेड इंश्योरेंस लेते हैं डिफरेंट कंपनी से। हर साल हमारी मेडिकल इंश्योरेंस की फीस जाती है तो हमारा मेडिकल कार्ड बनता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन मेडिकल इशू होता है तो हम उस कार्ड का यूज करके अपना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं। बट दैट इज नॉट द केस विद गरीब पीपल। गरीब लोगों के पास सरकारी जो मेडिकल फैसिलिटी होती है उस कार्ड को यूज करते हैं, लाइक आयुष्मान भारत कार्ड जो दिल्ली में नहीं चल रहा, दिस व्हाट दे आर सेइंग, ये उस कार्ड का इस्तेमाल करके इलाज करवाते हैं। लेकिन इनके पास अभी तक कुछ भी ऐसा कार्ड नहीं बना है ताकि इससे ये अपनी मेडिकल सुविधा उपलब्ध इनके हो सके या ये अपना इलाज करा सकें। मेरे को आप बताएं सर, ये जो चीज यहाँ पर हुई है, ये आपका भी मेडिकल कार्ड नहीं बना है क्या? ये आपको बना ही नहीं, कैसे होता है? तो ये चाहते हैं जो पाकिस्तान से आए, हिंदू धर्म वतन छोड़ के आए, तो यहाँ घटना तो हो रही है। डॉक्टर में जाते हैं, वहीं पर बोलते हैं 50,000 जमा करो फिर अंदर डालो, 2 लाख जमा करो फिर वो करो। अभी हमारे पास 50,000 कहाँ से आएंगे? ऊपर पासपोर्ट का काम है, वीजा का काम है, और ये घटना जो चल रही है बीमारी की वो काम है। अभी कितना कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या ले जाएंगे डॉक्टर में? तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट को, जो हमारा जो 5 लाख वाला जो हमने समझा हुई है, जो 5 लाख वाला जो हमारा बन जाएगा, सबका छोटा मोटा सब, तो इसको ऊपर इलाज चल सकता है। ये घटना हमारी है। और जो हमारी जो पाकिस्तान से डेंगू मच्छर काटते हैं, डॉक्टर में जाते हैं, कोई इलाज नहीं चल सकता है, और बड़े डॉक्टर में जाते हैं, वहीं बोलते 50,000 जमा करो। अभी 50,000 नहीं होगा तो बोलेगा ले जाओ। ऐसे घटना ज़्यादा हो रही है। 10-12 कैंप पे और ज़्यादा बंदे चले गए यहीं पर मजनू का टिला 11 सेक्टर, वो वहीं पर बहुत बीमारी बहुत बढ़ गया है। इसी वजह से ये डेंगू मच्छर जो काटते हैं, इसी वजह से। दोस्तों क्योंकि ये जो कैंप्स हैं, पाकिस्तानी शरणार्थियों के कैंप्स हैं, ये मेजरली यमुना के बैंक्स पर बने हैं और यमुना का पानी ये सुपर पोल्यूटेड, तो ये पोल्यूटेड होने के कारण से यहाँ पर डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या डेंगू मच्छर की, क्योंकि ये अभी अक्टूबर शुरू हो रहा है और ये वाला डेंगू मच्छर का सीजन है। जैसे इन भाई ने कहा इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई डेंगू के कारण 2021 में, तो ये इश्यूज यहाँ कॉमन है। दिस इज वन ऑफ मेनी इश्यूज विच वी आर डिस्कसिंग टुडे। व्हाई? बिकॉज गोविंद सिंह
जी हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्ड जस्ट बिकॉज कि वो उसका इलाज नहीं कर पा पाई, ही हैज़ नो मेडिकल फैसिलिटी, और वो इतने पैसे पहले ही खर्च चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हरिदास जी, आप बताओ कि ये जो आज घटना हुई है इसको कैसे रोका जाए? आपको क्या चीज चाहिए, क्या ऐसा सरकार से आपकी मांग है ताकि आगे से किसी परिवार में ऐसी चीज घटना ना हो? एक तो पाकिस्तान से आए हम, वहाँ पे दुखी होके आए हैं। सरकार से ये कहना चाहते हैं जितने भी हमारे परिवार आए हैं उनके लिए मेडिकल कार्ड है वो बनाया जाए, तो हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी है उनको एडमिशन कराया जाए, इलाज उनका हो सके। तो यहाँ पे काफ़ी घटना हो चुकी है, कुछ डेंगू मच्छर में मर रहे हैं, कुछ ब्लड कैंसर से मर रहे हैं, कुछ पानी की वजह से मर रहे हैं। ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बाढ़ आई है वैसी, तो इतनी जरासीम हो गई है घरों के अंदर, पर्दों के अंदर, लकड़ियों के अंदर इतनी जरासीम हो गई है, पूरे बच्चे पूरी कैंप है बीमार हो रही है। सरकारी डॉक्टर आते हैं दवा देते हैं उनको, ब्लड कैंसर का उनके पास इलाज है ही नहीं है। अभी 1 महीना गोविंद का बच्चा है, 1 महीना इलाज करवाया है। अगर 1-2 महीना इलाज करवाया है, अगर उनके पास वो दवाई होती ब्लड कैंसर की तो ठीक हो जाता बच्चा। अगर प्राइवेट में डालते हैं, वहाँ पे दवाई है प्राइवेट में, वहाँ पे 10 लाख रुपया लगाओ, अभी 10 लाख है नहीं है हमारे पास। तो आज बच्चे की, गोविंद के बच्चे की ऐसी हालत हो रही है, क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम बोल रहे हैं सरकार दिल्ली से, तो मेडिकल कार्ड हमारा बनाया जाए। यहाँ पे 100 परिवार हैं, 100 परिवार के बनाया जाए तो सेफ्टी रहेगी, तो कोई भी हमें दिक्कत ना होगी आगे। डॉक्टर में कोई भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। ये घटना आगे होनी नहीं चाहिए। दोस्तों इनका भी यही कहना है, क्योंकि देखो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है ये शरणार्थी कैंप, एंड दिल्ली सरकार इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी टू दीज पीपल। रोहिंग्या जो बांग्लादेश से आए हैं उनके लिए ये लोग भी कहते हैं कि सारी सुविधाएं खड़ी हैं, सरकार सब खड़ी हो जाती है उनके लिए, रोहिंग्याओं के लिए, दो दे डोंट हैव एनी एलिजेंस टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो पीपल ऑफ दीज शरणार्थी कैंप्स हु हैव एलिजेंस टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिनके दिल में भारत माता की बस्ती है, और जो यहाँ पर आप हर जगह भारत माता के झंडे देखेंगे, देखिए तिरंगा लगा हुआ है यहाँ पर, आप मेरे पीछे भी देखिए वहां भी तिरंगा लगा हुआ है। यू विल नॉट सी दिस इन रोहिंग्या कैंप्स, आई डोंट थिंक यू विल सी दिस इन रोहिंग्या कैंप्स। हर जगह यहाँ तिरंगा लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? बिकॉज इनका दिल धड़कता है हिंदुओं के लिए, इनका दिल धड़कता है भारत माता के लिए, और ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। इस चीज का भी मैं चाहता हूँ आप कमेंट्स करें। यू प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो, यू प्लीज मेक श्योर यू कमेंट ऑन दिस वीडियो, ताकि ये जो इनका जो बेसिक कार्ड है यहाँ पर हमारे देश में, मुझे लगता है 45 की 50 करोड़ ये मेडिकल कार्ड्स बांटे गए हैं। वो भी मैंने 2-3 साल पहले न्यूज सुनी थी। तो एवरीबडी हैज ए मेडिकल कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके पास नहीं तो उसके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस है। लेकिन इन जो शरणार्थी कैंप्स में हिंदू रह रहे हैं इनके पास ये कार्ड नहीं है। वाई? मैं अगेन फिर वही क्वेश्चन में कह रहा हूँ, वाई? बिकॉज दीज आर हिंदूज। अगर ये हिंदू ना होते तो इनके पास सारी सुविधाएं यहाँ खड़ी हो गई होती हैं। ये हिंदू है इसलिए इनके पास कोई सुविधा नहीं है। इन्होंने अपने धर्म बचाने के लिए, ये लोग हीरोज हैं, दीज आर नॉट कॉमन पीपल, ये हीरोज हैं जिन्होंने अपना घर परिवार, खेत खलियान, घर और संपत्ति छोड़कर अपने बहु बच्चियों को लेकर भारत आए हैं ताकि अपना धर्म बचा सकें और ताकि अपना धर्म आगे चल सके। और यहाँ पर ये झुग्गियों में रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं बिकॉज दे आर जस्ट हिंदूज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टर्न्ड ए ब्लाइंड आई टुवर्ड्स देम। कोई भी ऐसा हमारे संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं डाला गया है 1947 ऑनवर्ड्स, इवन दो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 105 टाइम्स टिल 2021, मतलब 73 ईयर्स में हमारा संविधान 105 बार से ज्यादा बार अमेंड हो चुका है, विच इज ऑलमोस्ट 1.4 और 1.5 टाइम्स अ ईयर। हर साल हमारा संविधान एवरेज अमेंड होता रहा है, लेकिन कभी भी कोई भी प्रोविजन इस हिंदू समाज के लिए नहीं डाला गया। दैट इज द रीजन वी फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू सम्मान फाउंडेशन, बिकॉज वी वांट दिस नीड्स टू बी स्टॉप। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका प्रेम्बल ही कहता है कि इट इज, हमने ये बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनी रिजॉल्व कि हमने अपना देश का संविधान बनाया।
We are the makers of our constitution. It is not constitution makes us. We are the people who have the power under Article 368 to amend our constitution. We are the people who are giving the sovereign right to the people of India. It is we who have the power. It is you who have the power. Nobody else has this power. 110 करोड़ हिंदू अगर चाहें इस देश का कानून, इस देश का संविधान, इस देश का कोई भी ऐसा लॉ बनाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा ताकि इन लोगों के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा सकें। खासतौर से उन बच्चियों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो पाकिस्तान में इंडिया आने की राह देख रहे हैं, चाह देख रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया, पाकिस्तान में हिंदुओं को वीजा नहीं मिल रही है। वाई? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा एक सिस्टम बना रखा है जहां पर डीएम के साइन, इनकी साइन, ये अनपढ़ लोग हैं, देयर इलिटरेट पीपल्स, ये कहाँ जाएंगे डीएम के पास में, कैसे अपनी बात समझाएंगे? क्या मीन्स है इनके पास में उनको ये कन्विंस करने के कि आप हमारे डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करिए ताकि हम वहां पर वीजा दे सके? काइंड ऑफ इट्स इनडायरेक्ट वे टू रेस्ट्रिक्ट द इनफ्लो ऑफ हिंदूज इनटू इंडिया। आप ऐसा समझ सकते हैं, भारत सरकार नोज कि पाकिस्तान में हिंदूज के साथ क्या हो रहा है। देयर आर रेप्स हैपनिंग एवरीवेयर, बच्चियों को अबडक्ट करा जा रहा है। भारत सरकार नोज है, लेकिन भारत सरकार टर्न्ड ए ब्लाइंड आई, ऐसे आंख बंद करके रखी हुई है, कान बंद करके रखे हुए हैं। दे डोंट वांट टू हियर इट। व्हाई? बिकॉज इफ दे विल हियर इट, इफ दे विल डिस्कस इट, इट विल क्रिएट अ ओनस ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन इट, and government cannot give, I don't think the government is ready to act on it, to do something to save the Hindus of Pakistan. तो अब लेकिन चलो आप वो चीज नहीं कर रहे, लेकिन वहां से जो निकलना चाह रहा है, जो अपनी इज्जत और धर्म बचाने के लिए निकल रहे हैं, उनकी तो हेल्प करें। दिस इज द रीजन वी फॉर्म्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन। आई वांट यू to stay with us. I want you to help us grow. I want you to contribute towards HSO so that we can help them. And I want you to stay tuned. We are going to provide some sort of फाइनेंशियल हेल्प टू गोविंद जी, बिकॉज इनके पास 80-90 हज़ार रुपए का कर्जा है। मैं आज आप ही के दिए हुए पैसे से आई हैव गॉट सम मनी फॉर दिस पर्सन। मुझे नहीं पता था कि आज इनके बच्चे की डेथ होएगी, तो दिस इज 15,000 रुपीज। मैं चाहता हूँ सीताराम जी आप ये कैमरे के सामने गिने, ये आप गिने कितने नोट हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 15,000। This is 15,000 rupees. I am really thankful for the donors of HSF who are contributing money for these people. We are just a medium. I really want to thank all the donors, especially Dharamveer ji, who is an ex-Navy officer, and especially Vishal Baid ji, who has contributed 5,000 rupees for this family. उन्होंने भी कहा था कि बच्चे के इलाज के लिए, but unfortunate thing happened today. We never knew कि ऐसा कुछ होएगा कि this गोविंद सिंह जी will lose his child. So I am giving this money. This is your money, and we are just passing it to him. I am giving this 15,000 rupees to गोविंद सिंह जी, ताकि ये अपना जो ये कर्जा है आप इसको लें, आप अपना थोड़ा कर्जा कम करें। 80 कितना कर्जा आपका? सर अभी तो 80,000 90,000 है, और यानी कि हम वहाँ से पाकिस्तान से आए थे। हमारे पास कुल संपत्ति, मेरे 5 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक पत्नी है, तो 9-10 लाख 11 लाख रुपया तो मेरे पास था जाती 2020, 10-11 लाख। आज वही हिंदुस्तान के अंदर आके आज 90,000 1 लाख का कर्जी हो गया। और जो मेरा बच्चा था आज वो भी एक्सपायर हो गया। आप ये समझ सकते हैं कि एक पिता की व्यथा समझ सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज कमिंग हियर टू हेल्प दीज पीपल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत हिंदू संगठन है। आई बीइंग ए कश्मीरी पंडित, आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज हम इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। देयर इज नो सच ऑर्गेनाइजेशन जो इनको हेल्प करे जमीन पर। HSF बनाने का मकसद दोस्तों यही था ताकि हम इन लोगों की हेल्प करें। वी टॉक अबाउट हिंदू राष्ट्र, वी टॉक अबाउट कि हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे, बट until and unless we cannot help Hindus, this is not going to happen. We have to help them. We have to uplift these people ताकि ये लोग हमारी स्ट्रेंथ बने, और इन्हीं लोगों से ही भारत बनता है, इन्हीं लोगों से ही भारत विश्व गुरु बनता है। एज ए लोगो, जो हमारा लोगो, दैट इज ए मुट्ठी इसलिए दोस्तों ताकि अलग अलग मत जातियां जब सब मिलकर इकट्ठी होती हैं, इट फॉर्म्स ए पंच। तो इसीलिए आपने देखा होगा HSF हैज दिस लोगो मुट्ठी का,
and we really want this organization to grow ताकि we be the voice of Hindus. If you are a Hindu anywhere in the world and you need help, HSF will be there for you. And Hindus means the definition of our constitution, which covers Sikhs, which covers Buddhists, which covers Jain, and any person who has a Hindu origin is Hindu for us. So if you think you are a Hindu, you belong to HSF and HSF belongs to you, and we will be the last person standing in the world for you. तो इसलिए I would invite you to join us, I would invite you to help us grow, and I would invite you to so that हम इन लोगों की वॉइस बने और इनकी ये मेडिकल फैसिलिटीज, इनकी ये बेसिक एम्यूनिटीज, यहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है दोस्तों, इनकी ये बेसिक चीज़ों की हम आवाज़ बने, एंड वी फाइट फॉर दीज पीपल ताकि इनको ये बेसिक चीज़ें मिल सके. आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो नाउ. आई होप कि आपको हमारा काम अच्छा लगता होगा. आई होप आपको अच्छा लगता होगा कि हिंदू की हेल्प कर रहा है. एंड आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द डोनर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग money towards HSF. I will try to keep this organization transparent for you so that you can keep donating for us. दोस्तों ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए ताकि हम इन लोगों की हेल्प करते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.